हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी मनी प्लांट या पोथोस की केयर के बारे में। एक्चुअली इसे केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ टिप्स जिससे इनकी पत्तियां ग्लॉसी और अगर ये वेरीगेटेड आपने ये गोल्डन पोथोस लगाया है तो इसका जो वेरीगेशन है वो और अच्छा उभर के आए, पत्तियां शाइनी हो और उसके साथ साथ पत्तियों की लंबाई कैसे बढ़े, मतलब ये जो पत्तियां हैं बड़ी बड़ी कैसे बने और इसको घना कैसे बनाएं। मतलब कई लोगों के घर पे आप देखेंगे ऐसे ग्रो होता है जैसे ये जंगल जैसा है। मनी प्लांट एक्चुअली एक ऐसा पौधा है जिसे कोई भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये देखिए, दोनों जो मेरे पौधे हैं जो मैंने जैसे एक DIY मॉस्टिक में लगाया है और ये एक मेरी 4 इंच की छोटी सी हैंगिंग बास्केट में लगा है। दोनों की लीव्स में देखिए अंतर है कि नहीं, आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी लीव्स थोड़ी सी छोटी है, उससे काफ़ी छोटी है, थोड़ी नहीं, और उतना ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं दिख रहा होगा। और लेकिन एक चीज़, ये लगी तो 4 इंच के गमले में है, लेकिन मेरी ये वाइन लगभग 6 फीट लंबी हो चुकी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके इम्पोर्टेंट जो केयरिंग टिप्स हैं। सबसे पहले बात करती हूँ वैरायटीज़। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, मेरे पास 4 तरह के हैं। लेकिन जो मेन 2 कॉमन मनी प्लांट है, एक तो है ये गोल्डन पोथोस और उसके साथ जो आता है जेड पोथोस, जिसमें सिंपल ग्रीन कलर की हार्ट शेप की लीव्स होती हैं। दोनों बहुत कॉमन है। सबसे पहले बात करूँगी पॉटिंग सॉइल मिक्सचर की। मनी प्लांट को आप वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में लगाइए, पानी दें और उसमें रुके ना। इसके लिए सबसे मेन है, अगर आप इस तरह से ट्रेलिस में लगा रहे हैं या फिर मैंने ये जो हैंगिंग बास्केट में लगाया है, तो आप उसमें अगर एक भाग सैंड, एक भाग गार्डन सॉइल और एक भाग कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट दे के लगा देते हैं, तो फिर मनी प्लांट को दोबारा आपको खाद देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने नहीं दिया है, आप देख सकते हैं उसके बाद भी रिज़ल्ट कितना अच्छा है, पत्तियाँ कितनी ग्लॉसी आई हैं। मनी प्लांट को ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़ कर देंगे तो उससे भी मनी प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मनी प्लांट को इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब बात करूँगी इनकी पत्तियों का साइज़ आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मनी प्लांट या और जितने भी ट्रॉपिकल ये वाइन है, जैसे फिलोडेंड्रोन हो गए, इनकी जो एरियल रूट्स होती हैं वो नॉर्मली क्या होती है, पेड़ों को चार लपेट के ऊपर की तरफ बढ़ती रहती हैं। तो जो इनकी जो एरियल रूट्स होती हैं वो सिर्फ पकड़ के ऊपर की तरफ बढ़ने में ही इस मनी प्लांट को सहायता नहीं करती हैं। इसके साथ साथ वो हवा में मौजूद मॉइस्चर भी ग्रहण करती हैं, या फिर जिस पौधे के सहारे वो ऊपर चढ़ रही हैं उससे भी नमी लेती हैं। तो सिंपल, अगर आप मनी प्लांट को किसी भी मॉस्टिक के सहारे आप ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी मनी प्लांट की पत्तियों का साइज़ बहुत अच्छा होगा। आप मनी प्लांट की जो मॉस्टिक है उसे हमेशा नम रखिए, तो आप देखिएगा आपकी मनी प्लांट की पत्तियों का साइज़ इस तरह से बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो एरियल रूट्स निकली थी वो मेरी इस DIY मॉस्टिक के अंदर जा चुकी है। मेरी ये एक DIY मॉस्टिक है जिसे मैंने कूलर की घास से बनाया था। तो अगर आप मॉस्टिक लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। एक DIY मैं ऑप्शन आपको दे सकती हूँ कि मैंने कूलर की घास भरी थी, लेकिन आप नारियल की जटाएं या कोकोपीट भर के आप अपनी DIY मॉस्टिक बनाइए। मैं लिंक दे दूँगी मैंने किस तरह से ये मॉस्टिक बनाई है। तो ये जो एरियल रूट्स आपको देख रहे हैं, आप किसी भी धागे की सहायता से मनी प्लांट को बांधते हुए चलिएगा, फिर आप देखेंगे इनकी जो ये एरियल रूट्स निकलती हैं वो जब मॉस्टिक से मॉइस्चर लेंगी तो पत्तियाँ आपको बहुत बड़ी बड़ी और ग्लॉसी दिखाई देंगी। मॉस्टिक को भिगा के रखिए, पानी अच्छे से दीजिए। तो अब मैं बात करूँगी पानी कब दें मनी प्लांट को। मनी प्लांट में पानी तब दीजिए जब आपको ऊपर की सॉइल ड्राई नज़र आए, तब ही आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और मॉस्टिक में भी अच्छे से पानी दीजिए जिससे वो काफ़ी समय तक मॉइस्ट बना रहे। तो अब ये 2 बात हो चुकी हैं। अब तीसरी बात मैं करूँगी मनी प्लांट को बुशी कैसे बनाएं। जैसे ये छोटे से 4 इंच की हैंगिंग बास्केट में लगा मनी प्लांट इतना लंबा हो चुका है, लेकिन अगर इसे मुझे घना बनाना होता तो सिंपल आप अपने मनी प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, बार बार प्रून कीजिए। तो फिर वो क्या होगा, एक ब्रांच से 2 से 4 से 8, इस तरह से वो बहुत घना बनता रहेगा। अब एक सबसे
बहुत अच्छी एक टिप मैं आपको मनी प्लांट के बारे में बता रही हूँ। जैसे मेरा ये शेड में रखा था, लेकिन जब भी बारिश होती है मैं इसे बारिश के पानी की तरफ बाहर की तरफ कर देती हूँ। और बस आप ये बिलीव कीजिए, अब पूरे साल में अगर बारिश के सीज़न में इन्हें बारिश का पानी मिल जाता है तो मनी प्लांट को किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी बारिश होती है मैं अपने सभी पौधों को ये पानी ज़रूर देती हूँ। हैंगिंग बास्केट में इस तरह से स्टोर किया हुआ पानी डालती हूँ। बाकी सभी ट्रॉपिकल प्लांट्स की तरह मनी प्लांट को भी ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो अप्रैल से लेके जून तक इसमें रेगुलर मिस्टिंग कीजिए। सुबह जब भी पानी दें अच्छी तरह से इनकी लीव्स को धो दीजिए। तो ये अगर आप इस तरह से करेंगे तो इन्फेस्टेशन कंट्रोल होने में भी काफ़ी आपको मदद मिलेगी। नॉर्मली मनी प्लांट्स में आपको स्पाइडर माइट्स का अटैक देखने को मिल सकता है, तो उससे भी आप बचा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आप इस तरह से उसकी खूब अच्छी तरह से मिस्टिंग कीजिए और टाइम टू टाइम पे थोड़ा सा हर 15 दिन के अंदर थोड़ा सा नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। तो मेरे पास ये देखिए 2 और ये मनी प्लांट है। ये है एन्जॉय पोथोस, तो इसमें देखिए वेरीगेटेड लीव्स है और इसके साथ साथ ही मेरे पास है एक नियॉन पोथोस। तो एन्जॉय पोथोस भी वेरीगेटेड लीव्स है और जो गोल्डन पोथोस है वो भी वेरीगेटेड लीव्स है। लेकिन तो ये जो नियॉन पोथोस हो गया या जेड पोथोस हो गया जिसमें सिर्फ ग्रीन लीव्स होती हैं, इन्हें तो आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ही रखिए। ब्राइट लाइट मिले इन्हें, डायरेक्ट लाइट में मत रखिएगा, तब नहीं तो इसका टिप्स ब्राउन होने शुरू हो जाएंगी। तो ये इनका सबसे मेन ध्यान रखना है। लेकिन जितने भी वेरीगेटेड पोथोस हैं जैसे गोल्डन पोथोस या एन्जॉय पोथोस, उनको आपको अगर ऐसी किसी जगह पे रखें जहाँ पे इन्हें सुबह या शाम की 2 घंटे की अगर धूप अगर इन्हें मिल जाती है तो आप देखेंगे बहुत अच्छा वेरीगेशन इन वेरीगेटेड पोथोस में आपको देखने को मिलेगा। और मनी प्लांट को अगर आप ओवर वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का पेस्ट अटैक नहीं है, मॉइस्चर बना के रख रहे हैं, तो ये जो शाइन देख रहे हैं आपके मनी प्लांट की पत्तियाँ इसी तरह से शाइन करेंगी। तो बस आप इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो आप देखिएगा आपका मनी प्लांट बहुत ही हरा भरा घना शाइनी बनेगा। और एक चीज़ आप कर सकते हैं जिन्हें मैं 15 से 20 दिन के अंदर कभी कभी करती हूँ, इप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर देती हूँ। उससे भी पत्तियाँ और थोड़ी शाइनी बनती हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है, शायद मैंने इस गर्मी में 2 बार ही हार्डली किया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना कभी भी पसंद नहीं करती हूँ। अगर कहीं मैं पेस्ट अटैक वगैरह देखती हूँ तब थोड़ा दे दिया, या फिर रिपोर्टिंग कर रही हूँ तब मैं थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट दे देती हूँ। ज़्यादा फर्टिलाइज़र करना एक तरह से आपको अपना जो सॉइल मिक्सचर होता है उसे इम्बैलेंस करना जैसा होता है, क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक रूप से सॉइल मिक्सचर है उसमें नाइट्रोजन की ही अधिकता होती है, तो वो वैसा ही बना रहे। रासायनिक खाद और ये सब चीज़ें हम ऐड करके उनका बैलेंस हम डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ऑर्गेनिक वे में आप अपने पौधों को ग्रो कीजिए, तो थोड़ा स्लो ग्रोथ लेते हैं लेकिन पौधा आपका हेल्दी बनेगा और पौधे बहुत लंबे समय तक आपके पास बने रहेंगे, चाहे वो एनुअल पौधे क्यों ना हो। क्योंकि मैं हमेशा आपको इसीलिए दिखाती हूँ कि मेरे पास पेटूनिया वगैरह एनुअल प्लांट्स भी मई जून तक बने रहते हैं, इसका यही रीज़न है। तो अगर मैं अब इनके प्रोपोगेशन की बात करूं, तो मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो इसके हर एक पत्ती से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। हर एक पत्ती के पीछे इस तरह से ये देखिए ये एरियल रूट्स निकलती हैं, तो इसी रूट से ये ग्रो हो जाता है। तो आप इस तरह से कट कीजिए कि इनके पत्तियों के पीछे की ये जो रूट वाले एरिया है ये रहे। बस इस तरह से इसे कट कीजिए और पानी में या फिर सॉइल में आप इसे लगा दीजिए। तो मनी प्लांट को आप इंडोर भी लगा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की ट्रेलिस में लगा सकते हैं। तो अगर आप इंडोर लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में मिले। जेड पोथोस यानी नियॉन पोथोस थोड़ा सा कम लाइट भी झेल लेते हैं, लेकिन फिर आपको इन पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, तब उनकी स्लो ग्रोथ होती है। तो अगर आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में बाहर रखते हैं तब आपके मनी प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ लेंगे। और अगर आप वेरीगेटेड पोथोस को घर के अंदर लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पे प्लेस कीजिएगा जहाँ जो सूरज की रोशनी खिड़की से छन के अगर आ रही हो, तो ये बहुत अच्छी सी ग्रोथ करेंगे।
मनी प्लांट नासा रिकमेंडेड एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट, इसके साथ साथ वास्तुशास्त्र और फेंग शुई दोनों के हिसाब से बहुत ही लकी प्लांट है। तो आप ज़रूर इसे लगाइए और इन सभी बातों का ध्यान रखिए।